जब राहुल 3 साल बाद लंदन से बैक आता है तो जिसकी पत्नी जहां पर रह रही थी वहां पर ये जाता है और तलाश करता है उस क्षेत्र में। तो वहां के कुछ लोग बताते हैं कि ये तो रूम काफी दिनों से खाली हो चुका है और वहां पर दूसरे लोग रहने लगे थे। ये काफी परेशान होता है और इधर उधर छानबीन कोशिश करता है पर इसकी पत्नी का कहीं पता नहीं लगता है। इसे करीब 15 दिन हो गए थे ढूंढते ढूंढते अपनी पत्नी को। जहां भी इसका बोहार था और जहां भी ये आया जाया करता था सभी जगह ये अब सुराग लगाता है पर इसकी पत्नी का कोई पता नहीं चलता है। जहां भी जाता है तो लोग ये कह देते हैं वो तो काफी समय से करीब 1 डेढ़ साल से हमने यहाँ इस क्षेत्र में देखी ही नहीं। आपके जाने के बाद करीब महीना 6 महीना 1 साल तक तो देखा उसको, उसके बाद उसका कोई पता नहीं है वो आज कहाँ है और किस हालत में। तो जब लड़का दिल्ली के लिए जब रिटर्न झारखंड से जा रहा था तो ट्रेन में देखता है जब ये उतरता है एक रेलवे स्टेशन पर गेट से बाहर, जब ये जांच में ही लगा हुआ था तो ये ट्रेन से बाहर जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो उतरता है तो क्या देखता है कि उसी ट्रेन में एक लड़की, एक लेडीज महिला है, वो चने बेच रही है। चने भेलपूरी वगैरह जो बेच रही थी। तो ये तब तक ट्रेन रनिंग पर आ जाती है, चलने लगती है तो ये डिब्बे में अंदर प्रवेश कर जाता है। इसको नजर में तो आ जाता है जनरल डिब्बे में हमारी पत्नी जैसी कुछ दिखने वाली लड़की चने बेच रही है। तो बने रहे, हमारा नाम है बॉबी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। यह है मामला झारखंड के पास एक कस्बे का। एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है, लड़की का नाम मधु होता है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे तो इनमें करीब गैप था। लड़का 12th में था तो लड़की 11th में थी। एक साल एक क्लास का इसमें डिफरेंस था तो इनको जब ये जाते थे तो एक ही कोचिंग में जाते थे। जब एक ही कोचिंग में दोनों लोग जाते थे तो लड़का था वो क्लास थी उसकी पीछे ही, बैक थी मतलब। लड़की क्लास पहले थी, लड़के की थी वो बाद में क्लास थी। तो ये पहले जाके वहां बैठ जाता था और एक ही स्कूल में पढ़ते थे तो एक ही तरह की ड्रेस थी तो दोनों का अटैचमेंट हो जाता है, देखते रहते हैं। करीब महीना 2 महीना इनका यही सिलसिला चलता है फिर धीमे धीमे इन दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद ये एक दूसरे को नंबर दे देते हैं और फिर इनकी रात रात भर बात होती है, स्कूल में भी बात होती है क्योंकि एक क्लास डिफरेंट था। जो लड़का था वो सीनियर था, लड़की थी वो जूनियर थी। लड़का एक एक साल जो था वो सीनियर था। लड़की की जब 12th पास हो जाती है तो उस स्कूल से इसका जो निकल जाता है। लड़की 12th में थी पर ये अब कोचिंग में आने जाने लगा, मतलब वहां मिलने जुलने लगा और बात भी होती है। करीब 1 डेढ़ 2 साल हो गई थी, शादी के योग हो जाते हैं। तो ये कहता है कि शादी कर लो। प्यार तो इनका इतना गहरा हो चुका था कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। लड़की भी नहीं रहना चाहती थी, लड़का भी नहीं रहना चाहता था। लास्ट उपाय था इन्होंने कहा कि हम भाग के शादी कर लेते हैं। लड़की कहती है कि अपने माता पिता को देखते हैं, हम मनाते हैं, अगर मन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसा आप चाहोगे वैसा ही हम करें। तो लड़की के जो घर में थे, इसका एक बड़ा भाई था, वो विदेश में रहता था, जॉब लग चुकी थी तो माता पिता को छोड़ गया था। माता पिता और इस ये मधु तीन ही लोग घर में रहते थे। पर लड़ी जो इसका भाई था उसका विवाह होने के बाद उससे घर से कोई ताल्लुक रखा ही नहीं था। ऐसे कुछ कुछ लोग ऐसे हैं आज के समय। माता पिता से कोई ताल्लुक नहीं था और तमाम उल्टी सीधी बातें करी माता पिता से और अपनी पत्नी को साथ लेके वो जॉब पे अपनी पत्नी को साथ ले गया। घर से कोई संपर्क ही नहीं था। अब ये जब शादी की बात करता है पर जो मधु के घर वाले हो वो मान भी जाते हैं पर लड़के के जो घर वाले होते हैं वो नहीं मानते। लड़का होशियार था पढ़ने में, वो तैयारी भी कर रहा था आईटीआई की और उसे बाहर से कंपनी से एक ऑफर भी मिला था। इनको बीते हुए उसको करीब 2 साल पढ़ाई हुई तो कॉलेज की तरफ से एक मामला होता आता है तो आईटीआई में एक कंपनी में सिलेक्ट हो जाता है। दिल्ली में सिलेक्ट हो जाता है, उसी कंपनी से इसको एक ऑफर मिलता है कि लंदन जाना है और लंदन एक कंपनी है, आपको वहां 6 महीने काम करना है, वेतन यहां से 3 गुना ज्यादा मिलेगा, बल्कि 4 गुना, खाना पीना सब 3 गुना वेतन ज्यादा मिलेगा और रहने की सभी फैसिलिटी मिलेगी। ये उसको ऑफर दिया जाता है। अब वो ऑफर पहले तो ठुकरा देता है कि नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगा, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती है। ये ऑफर को वो ठुकरा देता है। इस साल को ठुकराने के बाद करीब 2 साल और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जब घर वाले राहुल के नहीं मानते हैं तो लड़की को भगाकर ये शादी कर लेता है और घर वालों से ये संपर्क तोड़ देता है क्योंकि प्यार में अंधा हो चुका है। प्यार अंधा होता है, ये कहने की बात नहीं है, ये हकीकत की बात है। जब ये शादी कर लेता है 1 डेढ़ 2 साल होता है फिर से इसको ये वही ऑफर मिलता है कि आपको जाना है। अब कितनी आपका वेतन हो जाएगा, वो 5 गुना हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपकी कंपनी है, वहां पर आपको जाके रहना है। और इधर जो मधु थी और जो राहुल थे ये बड़े खुशहाल से रहने लगते हैं, इनका जीवन यापन बढ़िया होता है। और इधर इस कंपनी का ऑफर मिलता है तो अपनी पत्नी से डिस्कस करता है
क्योंकि 6 महीने की बात है, वेतन 5 गुना ज्यादा मिल रहा है। यहाँ जो हम 30,000 कमा रहे हैं उसका 5 गुना मिल रहा है। तो मधु कहती है कोई बात नहीं, 6 महीने की बात है, आप चले जाइए, और 6 महीने बाद अगर वह व्यवस्था ठीक हो तो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं लंदन में ही। नहीं तो आप 6 महीने बाद लौट के आएंगे तो अपना एक छोटा सा मकान यही खरीद लेंगे, अभी किराए पे रह रहे हैं, उसके बाद समय सुधर जाएगा तो एक अपना मकान खरीद लेंगे, अपना परिवार अच्छी तरीके से चलेगा। यह मधु की सोच थी। लड़का कहता कोई बात नहीं है, आप जो पैसा कुछ कमाया था उसको दे जाता है, करीब 1-1.5 लाख रुपए करीब मधु को खर्चे पाने के लिए दे जाता है, अपना जीवन यापन करना, और फोन से हम आपसे बात करते रहे। और ये राहुल यहां से चला जाता है, चले जाने के बाद इसका करीब 2-3 महीने तो संपर्क अपनी पत्नी से चलता है, पर वहां पर जाने के बाद हालात कुछ चेंज हो गए, जैसे बताया था उससे कुछ बदल चुके थे। जो इसको लिवा के लाया था वो कंपनी फ्लॉप होती दिख रही थी, अब उस कंपनी से निकाल दिया गया था, इसका इसका फोन भी गुम हो गया था राहुल का। अब तो राहुल का संपर्क जब पत्नी से टूट गया है तो इधर मधु बहुत परेशान होती है, काफी रोती है, चीखती है, पर अब सुनने वाला कोई था नहीं। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई, करीब 1-1.5 साल हो गई, अभी तक राहुल का कोई संपर्क नहीं था। इधर जो खाने पीने को जो घर गृहस्थी जो जोड़ रखी थी उसने बेच बेच कर, इधर मधु ने अपना पेट पालन गुजारा किया था, जो फोन वगैरह था वो भी सब बिक चुके थे। इधर राहुल भी उधर परेशान है, इधर मधु भी परेशान है। मधु ये सोच रही है कि इसने मेरे को धोखा दे दिया, राहुल ने दूसरी शादी कर ली है। एक बार ये भी विचार आता है कि 3 महीने तक कॉल की, ऐसा हमारे साथ राहुल कर ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ उसके साथ घटना हुई है। वो ट्राई करने की कोशिश करती है पर उसको कोई पता नहीं चलता है यहाँ इंडिया से बैठे लंदन का। राहुल उधर परेशान था, उसकी जॉब भी छूट गई थी, और यहां से जो गया था वीजा लेके उसमें भी कुछ गफलाबाजी हो गई थी। टेंडर जो लिया था वो कैंसिल हो गया था, इस पे न खाने को पैसे, फोन था वो खो गया था। अब ये बहुत परेशान हुआ, तंगी से जूझ रहा था। इसकी जो क्वालिफिकेशन थी ये काफी बढ़िया है, ये ट्राई करता है। ट्राई करने के बाद 1-2 महीने बाद इसको एक कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। अब ये यहां से 5 गुने पे गया था, इसकी तनख्वाह हो जाती है 20 गुना, क्योंकि ये पढ़ने में होशियार इंटेलिजेंट था। क्योंकि बीच में जो गए थे उनका कमीशन था, इसको सिर्फ 5% दे रहे थे, 15% खुद खा रहे थे। ये दूसरी कंपनी में, सेम कंपनी उसी प्रकार का प्रोडक्ट बनाती थी, उसमें इसका सिलेक्शन हो जाता है। जब राहुल का सिलेक्शन हो जाता है तो अब इसके पास सभी व्यवस्था ओके थी, इसने करीब 6 महीने तक जॉब की। अब वहां इसने एक फ्लैट भी ले रखा था और इसने जॉब की, अब इसके पास काफी पैसा था। अब ये करीब 1 महीने की छुट्टी लेता है और इंडिया आने की कोशिश करता है। ये होली का समय था, होली का समय होता है, उसी समय ये कंपनी से अपॉइंटमेंट लेता है जी कि मैं इंडिया जा रहा हूं, अपने फैमिली मेंबरों से घूम के आ रहा हूं, उसके बाद हम दोबारा आके यहाँ पर ज्वाइनिंग लेंगे। और इसका मकसद सिर्फ मधु को ढूंढना था कि किस हालत में है, जो भी कुछ हमारे साथ बीता वो हो चुका था। इसको करीब अब तक 2 साल हो गई थी वहां पर रहते रहते। 6 महीने से इसका सिलेक्शन बढ़िया कंपनी हो गया। उससे पहले ये मजदूरी वगैरह पर जाया करता था, पर वही मजदूरी पे ये फ्लैट में काम कर रहा था, वहां से एक बंदे ने इसको जॉब दिलाई थी उस कंपनी में। इसने अपनी क्वालिफिकेशन बताई कि ऐसे ऐसे आया, ये मजबूरी है। तो कुछ लोग आज के समय में बाहर भलेड रहे हैं, जो आपके साथ जाते हैं वही दगा देते हैं। उसने इसकी जॉब लगाई, तब ये रिटर्न आता है तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता है और ये जिस एरिया में वो रहती थी वहां ढूंढने की कोशिश करता है, पर मधु कहीं नहीं मिलती है। और ये जहां जाया करता था मधु को लेकर राशन पानी, सभी दुकानों पर ये ट्राई करता है। तो लोग बात सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि करीब 6 महीने 8 महीने से उसको मैंने यहाँ क्षेत्र में देखा ही नहीं। जो राहुल था बहुत परेशान होता है। फिर ये वहां जाता है जहां लड़की रहती थी, जिसके माता पिता रहते थे, वहां भी जाके टैकल करता है। तो वो गांव के लोग कहते हैं, जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो कहते हैं उनका निधन हो गया, बेटी थी वो उसकी शादी कर दी थी, उसका आज तक कोई पता नहीं है, वो कहाँ रह रहे, वो दिल्ली में रह रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, कहाँ सिलेक्शन हुआ है भाई पता नहीं है। और यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, बेटा उनका पहले ही चला गया था और उनका तो यहाँ पे जो अस्तित्व था वो मिट चुका है, पता नहीं है वो कहाँ है। और राहुल करीब 1-2 दिन नहीं, कम से कम 18-20 दिन 15 दिन तक ढूंढता रहता है, पर मधु का कोई ठिकाना नहीं लगता है। अब ये हटने के बाद, परेशान होने के बाद, झारखंड से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ता है। जब ये ट्रेन दिल्ली के लिए पकड़ता है तो क्या देखता है कि इसको यही टेंशन थी, इस रिजर्वेशन के डिब्बे में था। तो ये बाहर निकलता है गेट पे, जहां पे एक स्टॉप पे ट्रेन का इंजन चेंज हो रहा था, ये बाहर निकलता है तो क्या देखता है कुछ चने वाले बेच रहे हैं उसमें चने। इधर समय भी हो गया था ट्रेन का चलने का, डिब्बा अटैचमेंट हो गया था। तो इसकी निगाह पड़ती है चने वाले पे कि इसकी पत्नी ही जैसी कोई शक्ल की चने बेच रही है। तो ये बहुत भड़बड़ा के ढूंढने की कोशिश करता है, तब तक ट्रेन हॉर्न दे देती है और चलने लगती है। वो एक डिब्बे में एंटर कर जाती है, जो जनरल के डिब्बे थे। उस डिब्बे से करीब 2-3 डिब्बे ये आगे था, पर दुर्भाग्य की बात ये थी कि जो
फर्स्ट क्लास एसी के डिब्बे थे, उसमें जनरल में जाने की जगह नहीं थी। ये धीमे-धीमे वहां तक डिब्बे तक पहुंच गया, पर जनरल में ये नहीं पहुंच पा रहा था। अगले स्टेशन का ये वेट करता है। अब ये गेट पे ही खड़ा है, अपनी इसने सीट भी छोड़ रखी थी। अब ये अगले डिब्बे का वेट करता है, कब ट्रेन रुके, कब मैं इसमें एंटर करूं, ये कहीं आगे ना बढ़ जाए। ये अगले स्टॉप पे आती है, ट्रेन रुकती है, फटाक से उसमें एंटर कर जाता है और वहां ढूंढने लगता है। तब तक वो जब ट्रेन रुकती है, वो नीचे प्लेटफॉर्म पे उतर के खड़ी हो जाती है, जनरल डिब्बे में ढूंढता रहता है। ये बहुत अचंभे में पड़ गया है। फिर देखता है कि ये और अगले पीछे सबसे लास्ट वाले डिब्बे में पहुंच चुकी है। ये वहां से अब जो एंटर था वो डिब्बे डिब्बे में लास्ट वाले डिब्बे में पहुंच जाता है और कहता है, ये देखता है, पहचान तो जाता है, पर कन्फर्म पता नहीं चल रहा था कि हमारी पत्नी की हुलिया चेंज हो चुकी थी, फटे पुराने कपड़े थे, चने भेलपूरी बेच रही थी, अपना पेट का गुजारा कर रही थी। कहीं भी रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है, कहीं भी लेट जाती है, अपना जीवन यापन बड़े दुख से काट रही थी मधु। जब ये मधु को देखता है और कहता है कि मैडम, एक प्लेट चने लगा दीजिए, 10 रुपए की प्लेट खाती है। मधु कहती है, जी मालिक। वो लगाती है। जब एक बार निगाह पड़ती है राहुल पे, तो वो कुछ कह नहीं पाती है और देख के अचंभे में पड़ जाती है। राहुल कहता है, मधु। मधु कहती है, राहुल। इतना कह के दोनों एक दूसरे के गले लग के इतना रोते हैं, बहुत ज्यादा। अब जो ट्रेन में जो पैसेंजर होते हैं वो देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं, इनमें एक दूसरे में हुआ क्या, ये चने बेचने वाली और ये एक लड़का इतना सुंदर कोट पैंट पहने हुए, ये इसमें क्या हुआ है। तो लोग बाग पूछते हैं, भाई साहब क्या बात है, क्या परेशानी, इन्होंने कुछ बिगाड़ा है, पर कुछ कह नहीं पाते। 10 मिनट तक ये रोते हैं। उसके बाद अपनी दास्तान बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात थी और ऐसे ऐसे परेशानी। जो चने थे वो बाल्टी में रखे हुई थी, वो सभी बेच देते हैं, सबको बांट देता है वो, और उसको लेकर जन स्लीपर कोच के डिब्बे में आ जाता है, एसी फर्स्ट क्लास एसी के डिब्बे में, दोबारा से अपनी सीट पे जहां बैग फैग रखे थे, ये रिटर्न जाने की कोशिश कर रहा था। फिर जब ये अगली दिल्ली पहुंच जाता है, एक होटल लेते हैं और वहां पर ये अपनी जो इसकी प्लेन की टिकट थी, उसी समय पर अपनी पत्नी की हैंड टू हैंड टिकट करवाते हैं और सब कुछ कपड़े दोबारा शॉपिंग अपनी पत्नी को करवाता है, बढ़िया से स्टैंडर्ड करता है और लंदन लेके चला जाता है। दोनों का जो खुशी का ठिकाना था वो पता ही नहीं चला, इतने खुश हो चुके थे दोनों लोग, कुछ कह ही नहीं सकते। और अपनी पत्नी को साथ लेकर वो दोबारा से लंदन जाके शिफ्ट हो जाता है। फ्लैट पहले ही ले रखा था उसने, उसमें अपनी पत्नी के साथ जब शिफ्ट होता है तो पत्नी का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। इधर जो राहुल है, उसे लंदन में बढ़िया कंपनी में इसको जॉब मिली हुई है, वहीं का रहने वाला हो गया है। तो कमेंट करके जरूर बताइए, राहुल ने अच्छा किया